अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 से है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ये क्यों इंसेक्टिवोरस बनते हैं और इसकी जो 3 मेजर एग्जांपल्स हैं पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर ये इंसेक्टिवोरस क्यों है? क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ये इनऑर्गेनिक डाइट बनाते हैं, इनऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, लेकिन इनको अपनी ग्रोथ रैपिड करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इंसेक्ट्स की बॉडी से हासिल करते हैं और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इससे इनकी ग्रोथ रैपिड हो जाती है। जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको चाहिए होता है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। नाइट्रोजन आपको पता है कि प्रोटीन बनाती है, यानी अमाइनो एसिड का एक मेजर कंपोनेंट है और अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन इनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो जब भी इनको नाइट्रोजनियस कंपाउंड की ज़रूरत होती है तो ये इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट ईटर बन जाते हैं और कार्निवोरस प्लांट बन जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर ये प्लांट उन इंसेक्ट्स की डाइजेशन करते हैं। इंसेक्ट्स की डाइजेशन के लिए इनकी बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेशन हो या एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। फूड को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया या एंजाइम के वो इजीली सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। यहाँ तक हमने डिस्कस किया इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट ईटर होते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये क्यों इंसेक्टिवोरस होते हैं? क्योंकि इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत होती है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्यों ज़रूरत होती है? ताकि इनकी ग्रोथ रैपिड हो जाए। और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसेक्ट से हासिल कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और उसको पिट फॉल ट्रैप भी कहते हैं। पिचर प्लांट को पिट फॉल लीव भी कहते हैं क्योंकि ये एक प्रे ट्रैपिंग मैकेनिज्म है जिसमें एक डीप कैविटी होती है जो कि डाइजेस्टिव लिक्विड से भरी होती है, इसलिए इसको पिट फॉल ट्रैप भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिचर प्लांट को, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका मॉडिफाइड लीफ है। पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है सर्सिनिया परप्यूरा। आमतौर पे ये क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से ही आता है। पिचर प्लांट की जगह पे होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज सर्सिनिया परप्यूरा। इसका मॉडिफाइड लीफ होता है। जो लीफ है वो सैक और पिचर में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर वाटर भरा होता है, पार्शली फिल्ड विद वाटर। सैक और पिक्चर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक मॉडिफाइड लीफ है और इसके अंदर वाटर या डाइजेस्टिव लिक्विड मौजूद है। जो दूसरा कंपोनेंट है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है इसका, वो इसके ऊपर जो लीफ है उसका एक हिस्सा हुड में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि माउथ को पार्शली कवर करता है। दो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए, या स्ट्रक्चर में दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। पिचर प्लांट का जो मेजर पोर्शन है वो सैक और पिचर पे मुश्तमिल है और जो दूसरा पोर्शन है वो लीफ मॉडिफाई होके ऊपर कवर या हुड का काम करता है और साथ ही इसके अंदर स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं। ये जो स्टिफ हेयर है अंदर जो इंसेक्ट्स गिर जाते हैं उनको बाहर निकलने से या क्लेम्बिंग आउट करने से रोकते हैं। थ्री पार्ट हमने डिस्कस कर लिए इसके। नेक्स्ट डाइजेशन कैसे होती है इसकी। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ये हुड क्लोज हो जाती है। अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हैं और बैक्टीरिया मौजूद हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे या बैक्टीरिया होंगे जो कि ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कर देंगे। जब ऑर्गेनिज्म को ये डीकम्पोज कर देंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे बैक्टीरिया या एंजाइम, तो उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये उसको एब्जॉर्ब कर देगा, उसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा।
यहाँ तक हमने डिस्कस किया पिचर प्लांट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पिचर लाइक होता है इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया कि इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, एक इसका पिचर और सैग शेप, ऊपर उसके हुड होती है और अंदर इसके स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं। डाइजेशन, जब ऑर्गेनिज्म इसमें ट्रैप हो जाता है तो बैक्टीरिया या कोई एंजाइम उसको डिकम्पोज कर देता है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर और उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑब्टेन करता है, अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, डियोनिया मोसीप्यूला। वीनस फ्लाई ट्रैप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ये बाइलोब्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको ट्राइकॉम्स कहते हैं, जो इसकी क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा सेंटर में इसके मिडरिप मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टिफ ब्रिस्टल्स होती हैं, ये जो मार्जिन्स पे है इसको स्टिफ ब्रिस्टल्स कहते हैं, जो कि इंटरलॉक होती हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इसको टच करता है तो ये इसकी ब्रिस्टल्स सेंसिटिव हैं और ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। थिग्मोनास्टिक प्लांट की ऐसी मूवमेंट जो टच पे होती है उसको थिग्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं और थिग्मोनास्टिक मूवमेंट के नतीजे में ये क्लोज हो जाता है और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये तो ट्रैपिंग हो गई, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें भी इसी तरह से डाइजेशन ग्लैंड्स के थ्रू हो सकती है, यानी ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करेंगे और ग्लैंड्स जब एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो डीकम्पोजिशन हो जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ट्रैप है डीकम्पोजिशन होके उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ये बाइलोब होता है, 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर वाली साइड पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्लोजिंग में हेल्प करता है उसको ट्राइकॉम कहते हैं। बाहर जो हेयर होते हैं उनको ब्रिस्टल्स कहते हैं, जो कि सेंसिटिव हेयर है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई इंसेक्ट इसको टच करता है तो ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच, और उसकी वजह से ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस, इसके ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डाइजेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है और उसके बाद ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सनड्यू ड्रोसेरा इंटरमीडिया, साइंटिफिक नेम है ये इसका। इसके लीफ भी मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं और हर टेंटिकल के एंड पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको टेंटिकल्स कहते हैं और हर टेंटिकल के टिप पे ग्लैंड मौजूद है। ये ग्लैंड स्टिकी होता है। इसके नेक्टर की वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो आके इसके टेंटिकल्स पे बैठते हैं तो इसके ग्लैंड चूंकि स्टिकी हैं तो उसके साथ वो अडहियर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद ये उसके ऊपर रोल हो जाता है और इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म को अपने साथ अटैच कर लेता है। जब ये ऑर्गेनिज्म को अटैच कर लेता है तो उसी तरह से इसमें डाइजेशन होती है। इसमें भी डाइजेशन इंजाइम्स के थ्रू होती है और डाइजेशन होने के बाद ये उसको एब्जॉर्प्शन कर लेता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि जो सनड्यू है उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेंटिकल्स पे मुश्तमिल है, ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म उसकी ऑर्डर की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके नेक्टर की वजह से अट्रैक्ट होता है तो वो आके चिपक जाता है, क्योंकि इसके जो ग्लैंड्स है वो एडहेसिव है, उनमें चिपकने की एबिलिटी है। उसके बाद ये उसके ऊपर रोल हो जाता है और उसके साथ ही इसके एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं और देन डीकम्पोजिशन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगेन डिस्कस करते हैं। आज हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात की। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ये क्यों इंसेक्टिवोरस बनते हैं, क्योंकि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजनियस कंपाउंड की जरूरत होती है और वैसे ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया।
पिचर प्लांट इसकी पहली एग्जांपल थी। इसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कि पिचर और सैक शेप इसका लीफ होता है, पार्शली फिल्ड विद वाटर और डाइजेस्टिव लिक्विड, और एक पोर्शन इसका हुड बनाता है और अंदर इसके हेयर मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिज्म की डाइजेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप को हमने डिस्कस किया, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। वीनस फ्लाई ट्रैप का बाइलोब होता है, अंदर इसके ट्राइकोम मौजूद होते हैं, ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इसको टच करता है तो ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट शो करता है, ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है और उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं इसमें जो उसकी डाइजेशन और डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सनड्यू में भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, डाइजेशन डिस्कस की और इसमें फूड डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया टेंटिकल्स होते हैं, उसके टिप के ऊपर स्टिकी ग्लैंड मौजूद होता है। ऑर्गेनिज्म को ये डाइजेस्ट करता है एंजाइम्स के थ्रू और उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इस पूरे टॉपिक को याद करना बहुत आसान है। हमने इसमें पिचर प्लांट से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप पिचर प्लांट को देखें, स्ट्रक्चर है डाइजेशन, डिकम्पोजिशन, एब्जॉर्प्शन। वीनस फ्लाई ट्रैप, स्ट्रक्चर, डाइजेशन, ग्लैंड्स इसमें आ गए। पिचर प्लांट में डिकम्पोजिशन भी थी क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। डाइजेशन, ग्लैंड्स एंड एब्जॉर्प्शन। सनट्यूब, स्ट्रक्चर, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।